वेलकम टू टेस्ट। कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है टीजीटी पीजीटी का, उसमें इस क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन आने के चांस है, क्योंकि हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइन का ये क्वेश्चन पेपर है और BA 6 सेमेस्टर का पेपर है। BA 6 सेमेस्टर का पेपर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके काम का नहीं है, क्योंकि होम साइंस है और होम साइंस में जो भी हम लोगों ने BA या MA में पढ़ रखा है वही सारा जो सिलेबस है, वही सारा जो सिलेबस मर्ज करके जो टीजीटी पीजीटी है उसको, उसके एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो बनाया गया। तो चीज़ें यहीं से पूछी जाएंगी और क्वेश्चन पेपर आपके काम का है। अगर अभी आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसके क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम लोगों ने सॉल्व कर लिए तो हो सकता है हमारे एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस पेपर में, इस क्वेश्चन पेपर में 80 प्रश्न हैं जिनको हम लोग 20-20 करके सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम लोग अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आवासीय योजना का सिद्धांत है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक साथ यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल है और इसी से आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो पूछा गया है, निम्न में से कौन सा आवासीय योजना का सिद्धांत है। समूहीकरण, लोचमयता या फिर गोपनीयता, उपरोक्त सभी। और इंग्लिश में भी साथ में दे रखा है, तो दोनों जो लैंग्वेज उनको साथ में लेके चलेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग स्कीम, ग्रुपिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइवेसी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्या है, आवास योजना के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वनिर्मित मकान के लाभ हैं। क्या पूछा गया है, स्वनिर्मित मकान के लाभ पूछे गए हैं। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है, आर्थिक संपन्नता, सामाजिक प्रतिष्ठा, आनंद प्राप्त, उपयुक्त सभी। तो स्वनिर्मित मकान के लाभ इनमें से कौन से हैं। स्वनिर्मित मकान, अगर किसी का खुद का मकान है तो उसे आर्थिक संपन्नता भी होगी, समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी और आनंद तो मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ सेल्फ मेड हाउस, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, सोशल प्रेस्टीज, गेटिंग प्लेजर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये सभी चीज़ें स्वनिर्मित मकान के लाभ के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, नक्शे कितने प्रकार के होते हैं। पूछा गया है, नक्शे कितने प्रकार के होते हैं। 4, 5, 6, 7। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर। 4, 5, 6, 7। तो नक्शे कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है, सजावटी डिज़ाइन का आधार होता है। पूछा गया है, सजावटी डिज़ाइन का आधार होता है, कौन सा होगा। रचनात्मक डिज़ाइन, सूक्ष्म डिज़ाइन, ज्यामितीय डिज़ाइन, उपरोक्त सभी। तो सजावटी डिज़ाइन का आधार क्या होगा, रचनात्मक डिज़ाइन, सूक्ष्म डिज़ाइन, ज्यामितीय डिज़ाइन, उपरोक्त सभी। डेकोरेटिव इज द बेसिस ऑफ द डिज़ाइन, क्रिएटिव डिज़ाइन, माइक्रो डिज़ाइन, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो माना जाएगा, क्योंकि रचनात्मक डिज़ाइन तो होता है, ये ज्यामितीय डिज़ाइन भी होता है। ज्यामिति क्या होता है, जो आकृतियाँ, जो शेप प्रदान करेगा, और रचनात्मक डिज़ाइन भी आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें ज़्यादा सही लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर हम लोग करेक्ट मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, आदर्श रसोईघर कौन सा होता है। पूछा गया है, आदर्श रसोईघर कौन सा होता है। 1 दीवार का, 2 दीवार का, एल आकार का, यू आकार का। विच इज़ द आइडल किचन ऑफ 1 वॉल, ऑफ 2 वॉल, एल शेप्ड, यू शेप्ड। तो कौन सा जो रसोई घर है वो आदर्श रसोई घर माना जाता है। तो यू आकार का जो किचन होता है वो आदर्श रसोई घर के अंतर्गत आता है और इसे सर्वश्रेष्ठ किचन भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कला और इंटीरियर डिज़ाइन का उद्देश्य क्या है। पूछा गया है कि निम्न में से कला और इंटीरियर डिज़ाइन का उद्देश्य क्या है। सुंदरता, अभिव्यंजन, आधुनिकतावाद, उपरोक्त सभी। फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज द पर्पज ऑफ आर्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइन, ब्यूटी, एक्सप्रेसिव, मॉडर्निज्म, ऑल ऑफ द अबव। तो कला और इंटीरियर डिज़ाइन का उद्देश्य क्या है, सुंदरता प्रदान करना
और अभिव्यंजन करना, साथ ही आधुनिकता लाना। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। जो कला है, इंटीरियर डिजाइन का उद्देश्य क्या होता है? सुंदरता, अभिव्यंजन और आधुनिक, जो आधुनिकतावाद है उसके साथ उसके उद्देश्य को ध्यान में रख कर के किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मकान योजना में आमुख का अर्थ क्या है? पूछा गया है मकान योजना में आमुख का अर्थ क्या है? प्रवेश द्वार, भूमि की दिशा, केंद्र बिंदु, जलवायु। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस? इज हाउस प्लान, एंट्रेंस, डायरेक्शन ऑफ लैंड, सेंटर पॉइंट, क्लाइमेट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मकान योजना में आमुख का अर्थ क्या होता है? प्रवेश द्वार होता है। आमुख का मतलब होता है मकान योजना में जो मुख होता है मकान का वो किस तरफ रखा जाएगा। तो मुख क्या होता है? प्रवेश द्वार से लिया जाता है, उसका जो अर्थ है वो प्रवेश द्वार से लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का कमरा कहाँ होना चाहिए? पूछा गया है बच्चों का कमरा कहाँ होना चाहिए? माता पिता के कमरे के पास, माता पिता के कमरे से दूर, छत पर, किचन के पास। बच्चों का कमरा कहाँ होना चाहिए? वेयर शुड द चिल्ड्रंस रूम बी? नियर द पेरेंट्स रूम, अवे फ्रॉम पेरेंट्स रूम, ऑन द टेरेस, नियर द किचन। तो बच्चों का कमरा कहाँ पर होना चाहिए? माता पिता के कमरे के पास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है? पूछा गया है प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कौन सा है? सूर्य, विद्युत, चंद्रमा। उपरोक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट्स? सन, इलेक्ट्रिसिटी, मून, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा जो प्रकाश है उसका कृत्रिम स्रोत है, मतलब वो प्राकृतिक स्रोत नहीं है बल्कि कृत्रिम स्रोत है। तो कौन सा हो जाएगा? जो विद्युत है, जो लाइट, जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है। सूर्य और चंद्रमा प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवातन एक प्रकार की व्यवस्था है जो की जाती है किसी आवासीय स्थान पर, कार्य करने के स्थान पर। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो संवातन की व्यवस्था है वो कहाँ पर की जाती है? वेंटिलेशन इज अ टाइप ऑफ मैनेजमेंट विच इज डन बाई एट अ रेजिडेंशियल प्लेस, एट वर्किंग प्लेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। कहाँ पर की जाती है? दोनों स्थानों पर की जाती है, चाहे कार्य करने का स्थान हो चाहे रहने का स्थान हो, दोनों जगहों पर बराबर जो है वो वेंटिलेशन की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए, तभी जो कार्य है वो सही तरीके से हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवातन का कृत्रिम साधन है? निम्न में से कौन सा संवातन का कृत्रिम साधन है? गैसीय विसरण, एग्जॉस्ट फैन, तेज गति से चलने वाली हवाएं। उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेंटिलेशन? गैसेस डिफ्यूजन, एग्जॉस्ट फैन, फास्ट ब्लोइंग वाइंड, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा संवातन का कृत्रिम साधन है? कृत्रिम साधन पूछा गया कौन सा है? एग्जॉस्ट जो फैन है वो कृत्रिम साधन है। ये एक प्रकार का कृत्रिम पंखा होता है जो गर्म हवा को अंदर से बाहर फेंकने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सज्जा के उद्देश्य है। पूछा गया है आंतरिक सज्जा किस उद्देश्य को ध्यान में रख कर के की जाती है? उद्देश्य क्या है? सुंदरता और अभिव्यंजकता, उपयोगिता और विविधता, मौलिकता और मितव्ययिता। उपरोक्त सभी। द पर्पज ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन, ब्यूटी एंड एक्सप्रेसिवनेस, यूटिलिटी एंड वैरायटी और ओरिजिनलिटी एंड सेविंग्स, ऑल ऑफ द अबव। तो आंतरिक सज्जा का उद्देश्य क्या है? ये सभी उद्देश्य आंतरिक सज्जा के अंतर्गत आते हैं। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आंतरिक सज्जा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों का यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट है, एकदम जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूछी गई हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस भी आपके एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम की सिलेबस है उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। ये पूरा सिलेबस हम लोगों ने टीजीटी और पीजीटी में पढ़ रखा है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, आवास हमें सुरक्षा प्रदान करता है आंधी से, तूफान से, जानवरों से। उपरोक्त सभी से। हाउसिंग प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थॉन्डर्स, फ्रॉम स्टॉर्म, फ्रॉम एनिमल्स, ऑल ऑफ द अबव। जो आवास है हमें सुरक्षा प्रदान करता है किससे? इन सभी से प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आवास हमें
इन सभी से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, आवास अर्थशास्त्र का वह पैरामीटर जो आवास हेतु भुगतान करने की क्षमता के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो आवास में जो भुगतान करने की क्षमता है, आवास की जो भुगतान करने की क्षमता है उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। द पैरामीटर ऑफ हाउसिंग इकोनॉमिक्स दैट इज द नॉट एसेंशियल फॉर द एबिलिटी टू पे फॉर हाउसिंग, टोटल एनुअल हाउस होल्ड इनकम, एनुअल रेंट, मैरिटल स्टेटस ऑफ हाउस ओनर, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसमें से क्या होगा? कुल वार्षिक घरेलू आय, वार्षिक किराया, मकान मालिक की वैवाहिक स्थिति, संपत्ति की प्रारंभिक पूंजी लागत। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। मकान मालिक की वैवाहिक स्थिति का आवास हेतु जो भुगतान की क्षमता है उससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाइनिंग रूम होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए? छत पर होना चाहिए। डाइनिंग रूम कहाँ पर होना चाहिए? छत पर, किचन से दूर, रसोई घर के समीप, शयन कक्ष के समीप। तो जो डाइनिंग रूम है वो कहाँ होना चाहिए? डाइनिंग रूम शुड बी ऑन द रूफ, फार फ्रॉम किचन, नियर द किचन, नियर द बेडरूम। कहाँ पर होना चाहिए? तो रसोई घर के समीप होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? रसोई घर के समीप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मकान में विद्युत प्रबंधन हेतु प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? आवास बोर्ड के द्वारा, शिक्षा बोर्ड के द्वारा, विद्युत बोर्ड के द्वारा, जल बोर्ड के द्वारा। तो मकान में जो विद्युत प्रबंधन है वो उसके द्वारा किया जाएगा। इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द हाउस इज डन बाय विच बोर्ड? हाउसिंग बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वाटर बोर्ड। किसके द्वारा किया जाता है? तो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, जो लाइट का बोर्ड होता है, उसके द्वारा मकान में जो विद्युत है उसका जो प्रबंधन है, उसकी जो सप्लाई है वो की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर का डिज़ाइन दर्शाता है उसके निवासियों की जीवन शैली को, उसके निवासियों की सोच को, उनकी भावनाओं को, उपरोक्त तो सभी को। घर का जो डिज़ाइन है वो क्या दर्शाता है? व्हाट डज हाउसिंग डिज़ाइन रिप्रेजेंट? द लाइफ स्टाइल ऑफ द रेजिडेंट, द थॉट्स ऑफ इट्स रेजिडेंट्स, दियर इमोशंस, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो घर का डिज़ाइन है वो इन सभी को दर्शाता है, उसके निवासियों की जीवन शैली को भी, और निवासियों की सोच को भी, और वहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं उनकी भावनाओं को भी दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवास हेतु सर्वोत्तम दिशा है, कौन सी दिशा आवास हेतु उत्तम मानी जाती है? पूर्वमुखी, पश्चिम मुखी, उत्तरमुखी, दक्षिण मुखी। विच इज द बेस्ट ओरिएंटेशन फॉर अ हाउस? ईस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग। तो कौन सी दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है? आवास हेतु जो सबसे अच्छी दिशा है वो पूर्व दिशा मानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूर्य की जो पहली किरण है वो इस दिशा से घर के अंदर आती, इसलिए जो है जो पूर्व दिशा है वो आवास हेतु अच्छी मानी जाती है। बाकी जलवायु के अनुसार जो आवास की दिशाएं हैं वो जो है बदली रहती है हर जगह पे। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर जो ए है वो मान के चलेंगे। अगर कहीं कोई और ऑप्शन माना गया है तो वो जलवायु के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आवास की दिशा होती है वो परिवर्तित की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही माना जाएगा। आपकी बुक में भी ऑप्शन नंबर जो ए है उसको सही माना गया है। पूर्व दिशा आवास है तो सर्वोत्तम मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, घर बनाने के लिए किस प्रकार की भूमि सर्वोत्तम रहती है? घर बनाने के लिए किस प्रकार की भूमि सर्वोत्तम रहती है? रेतीली भूमि, कंकरीली एवं पथरीली भूमि, चिकनी भूमि, बनाई गई भूमि। तो घर बनाने के लिए किस प्रकार की जो भूमि है वो अच्छी मानी जाती है? विच टाइप ऑफ सोल इज द बेस्ट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन? सैंडी सोल, रॉकी सोल, क्लाय सोल या फिर मेड सोल। कैसी भूमि जो है वो अच्छी मानी जाती है गृह निर्माण के लिए? तो जो कंकरीली और पथरीली भूमि है वो अच्छी मानी जाती है। इस प्रकार की जो भूमि है वो कैसी होती है? ठोस होती है। और जो घर की जो दीवारें हैं वो इस प्रकार की भूमि पर क्या होती हैं? बैठती नहीं है, मतलब नीचे जो है
नहीं जाती हैं और वहीं पर जो है टिकी रहती हैं, क्योंकि जो कंकरीली और पथरीली भूमि है वो ठोस भूमि मानी जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। गृह निर्माण के लिए कंकरीली एवं जो पथरीली भूमि है वो अच्छी मानी जाती है। रेतीली भूमि अच्छी नहीं मानी जाती है, चिकनी भूमि भी अच्छी नहीं मानी जाती है और जो भराई की भूमि है वो भी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि आज 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और कल जो है 60 क्वेश्चन आप लोगों के बचेंगे, क्योंकि 80 क्वेश्चन है और कल 20 क्वेश्चन हम लोग फिर से करेंगे। इस तरीके से पूरा जो पेपर है हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, घरों में खिड़कियाँ लगाई जाती हैं हवा के लिए, धूप के लिए, रोशनी के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। घरों में जो खिड़कियाँ हैं वो क्यों लगाई जाती हैं? प्लानिंग ऑफ विंडोज इज फॉर एयर, फॉर सनलाइट, फॉर लाइट, ऑल ऑफ द अबव। किसके लिए लगाई जाती हैं? इन सभी के लिए लगाई जाती हैं, ताकि घर में अच्छी हवा आ सके, अच्छी धूप आ सके और अच्छी रोशनी आ सके बाहर से। इसलिए घर में क्या होता है, खिड़कियाँ लगाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है वो हमारे एग्ज़ाम में भी ऐसा ही जो सिलेबस टीजीटी पीजीटी उसमें दिया हुआ है और वो सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। तो इस तरीके जो क्वेश्चन है आप लोग एग्ज़ाम में फ्रेम हो सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करिएगा और इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो कल हम लोग फिर से अपनी क्लास में करेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।